चलिए आप सबको सुमध्यान। आज हम लोग अभ्यास सागर पाठ 3 पढ़ेंगे, निकला सांप और सयाल, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा व उसके भेद। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा ये? क्या नाम? सबसे पहले अर्पित दिख रहे हैं। अर्पित आप अनम्यूट हो जाइए, सिर्फ अर्पित। अर्पित अनम्यूट हो जाइए। यस सर। पढ़िए, ये 5 पंक्तियां पढ़िए। पढ़िए। आपकी अच्छा रहने दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं। आप रहने दीजिए। आयुषी अनम्यूट हो जाइए, उनके यहाँ तो नेटवर्क इशू है। आयुषी, हेलो। आयुषी की भी सर आवाज। मैं पढ़ूं? कौन? कौन बोल रहा है? सर अर्पित। हाँ पढ़िए, अभी आवाज ठीक आ रही है आपकी, बोलिए। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है निर्मला। खुशी से उछल पड़ी। सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है मुझे जरा बताइएगा, ठीक है? नहीं, मैं सर कर लेता। देखिए, अब मुझे बताइए, यहाँ संज्ञा है। यहाँ संज्ञा कौन कौन शब्द है? पहले वाक्य में संज्ञा क्या है बताइए तो। सयाल संज्ञा है, ठीक है। सयाल। पिता संज्ञा है, ठीक है। यस। उसके बाद है पूरा लहनू भाई वो है, तीनों नाम है, तीनों एक ही व्यक्ति है। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर। लहनू भाई वो है, ठीक है। ये भी संज्ञा है। तो मैंने संज्ञा को क्या किया है, बक्से में बंद कर दिया। अब इसमें कौन है? सयाल। सयाल भी संज्ञा है। फिर से उसकी मुस्कान, मुस्कान भी संज्ञा है, ठीक है। झोपड़ी, झोपड़ी भी संज्ञा है, ठीक। उसके बाद माँ, माँ भी संज्ञा है, ठीक। उसके बाद निर्मला भी संज्ञा है, ठीक है। खुशी संज्ञा है, क्योंकि एक भाव है, नाम है खुशी। फिर से सयाल संज्ञा है। सबको समझ में आ रहा है? बहादुरी, अरे भाई सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो बोलिएगा तब ना समझूंगा मैं। निर्मला, ये सब संज्ञा शब्द है। मैंने उसको क्या किया है, घेरा कर दिया है, यानी बक्से में बंद कर दिया है, रेक्टेंगल बना दिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब लोगों ने कर लिया? यहां तक सब लोगों यस ने? सर करिए। वेरी गुड। कितने लोग हैं? मुझे यहाँ पे बहुत कम लोग दिख रहे हैं। क्यों भाई, सबको नींद आ गई क्या? सब थक गए होंगे, मैं समझ सकता हूँ। खाना वाना खा लिए, चावल खाने के बाद नींद आती है। तो आप लोग जो सोचे होंगे थोड़ा वेट करेंगे, बस आंख लग गई होगी, है ना? क्यों स्वर्णिमा? यस सर। स्वर्णिमा ऐसा ही है क्या? नहीं बोल रही। चलिए हम लोग अगले पृष्ठ पे चलते हैं। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। नेक्स्ट बोला गया है, क्या बोला गया है? बोला ये गया है कि अभी जो वाक्य आपने पढ़े, उन वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। चलिए, तो संज्ञा शब्द तो मैंने छांट दिया है, आपको पता है कि कैसे लिखना है। इस सारे संज्ञा शब्द को छांट कर यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर मैंने सेव किया है तो वो सेव रहता कहाँ?
ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा होता है क्या? ठीक है, यही ठीक है। ठीक है, तो देखिए, ये आप सारे लिख लेंगे। मैं जितना रेक्टेंगल बनाया हूँ वो सारे रेक्टेंगल वाले वर्ड यहाँ होंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या होगा बताते जाइए, जल्दी बताइए। पहला क्या होगा? पहले वाक्य में से ढूंढ के बताइए जल्दी। पहला क्या होगा? दयाल सर निर्मला, सयाल दयाल निर्मला लानू, सयाल होगा। निर्मला। लानू भाई भोया भी तो होगा। यस। तो सबसे पहले हो जाएगा सयाल। ठीक। तो निर्मला। गुड आफ्टरनून सर। कौन है भाई? सर शोनिमा हूँ। ओह, आप अभी आई हैं? मैंने आपको कब कब सर बुलाया? मेरे को लगा आप 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करिएगा। अरे नहीं, वो इशू हो रहा था नेटवर्क, तो मैंने इसलिए लिख दिया थोड़ा वेट करिए। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़े। सयाल के बाद दूसरा क्या है? लहनू भाई भोया। लहनू, लहनू है ना? लहनू। सर निर्मला भी है। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो भी आ जाएगा, लहनू भाई भोया। होया। ठीक है, निर्मला। और कुछ है? नो सर, बस 3 ही है। तीन ही है ना? चलिए तीन ही लिखिए, तीनों यहाँ लिख डालिए। ठीक है, सयाल, लहनू भाई भोया और निर्मला, ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा बोलिए। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या होगा? माँ, पिता, पिता झोपड़ी। माँ माँ। पिता, झोपड़ी भी है। माँ के झोपड़ी। बाद झोपड़ी। पिता, है? पिता। माँ, पिता, झोपड़ी। माँ पिता। पिता माँ और झोपड़ी। ठीक है, पिता हो गया। और झोपड़ी। झोपड़ी। और कुछ नहीं होगा? नो सर, बस नो सर। 3 ही लिया गया है। हाँ मतलब और वहां नहीं है? नो सर, और नहीं नो है। सर। अरे इतना, अरे ये कौन है भाई? ऐसे कौन कर रहा है? गौरव मिश्रा जी, आपका नाम यहाँ आ जा रहा है। फंस गया सर गौरव। नहीं फंसना नहीं है, वो बेचारे गलती से किए होंगे, कोई जानबूझ के नहीं करता है। ठीक है, बेचारे से गलती से हो गया होगा। सर गलती से एक लाइन खिंचाता है, इतना नहीं। तो वो ऐसे ऐसे कर रहे होंगे ना, ऐसे ऐसे, तो ढेर मनी खिंचा गया होगा। चलिए, सबसे पहले माँ, फिर पिता। माँ पिता और झोपड़ी। झोपड़ी नहीं होता, झोपड़ी होता है। झोपड़ी। हाँ। यस। हाँ, र नहीं है, ड़ है, ड़। बोलिए झोपड़ी। बोल नहीं रहे। भाववाचक संज्ञा बोलिए क्या क्या है? खुशी। खुशी। मुस्कान, खुशी, बहादुरी। हाँ, मुस्कान बहादुर। खुशी। मुस्कान और बहादुरी। मुस्कान। और बहादुरी। बहादुरी। ठीक। प्यारी। हाँ क्या? सर दूसरा लाइन, लास्ट वर्ड, प्यारी। अब है, नीचे दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या, बोलिए, गुण। है, गुण। गुण। नहीं, गुण गुण। नहीं, भाव। नहीं, तो भाव। वेरी भाव। गुड, एकदम सही जवाब, भाव।
किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव। एकदम सही। किसने कहा? किसने कहा? राजदीप, वेरी गुड, वेल डन। भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। हाँ, या देखिए संज्ञा। एक बात बता देता हूँ। दुनिया में जो भी नाम है उसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, सौम्य एकदम सही जवाब। ठीक है, उसको हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग खाली सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाऊं कि रेक्टेंगल बनाऊं? बोलिए, क्या बनाना पसंद करेंगे आप? सर जो आपका मैम। हैं? आप लोगों को क्या पसंद है, सर्कल, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कि सर्कल? यस सर। सर्कल। सर्कल। एक काम करते हैं, सर्कल। एक काम करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को सर्कल कर देते हैं और जातिवाचक संज्ञा को रेक्टेंगल कर देंगे। ठीक सर ठीक। जब दोनों अलग अलग प्रश्न में है तो फिर क्या? अच्छा, तो अलग है तो चलिए सर्कल करते हैं फिर। नीचे नो दिए सर, गए रेक्टेंगल। वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। तो बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? सबसे पहले सयाल और दयाला, निर्मल। दयाला और निर्मलता। सयाल, निर्मला, निर्मला और दिल्ली। फिर एक दूसरे में भारत। दिल्ली, बोला है ना घेरा लगाने में। भारत। दिल्ली, यस। भारत। भारत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल। ताजमहल। ताजमहल, एकदम सही जवाब। इमारत। इमारत। ताजमहल, गंगा। ताजमहल के बाद गंगा। गंगा, एकदम गंगा। सही। गंगा गंगो। गंगा, बस गंगा। गंगोत्री। गंगोत्री भी है, गंगोत्री। हाँ ठीक ठीक ठीक, एकदम सही, गंगोत्री भी होगा। रीना, रीना पूजा। रीमा। रीना रीना हुआ। पूजा पूजा। और रीना, सीमा। पूजा, सीमा। 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 ये लोग, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। हाँ, याद रखिएगा, सबको घेरा लगा लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो यहां से जंगल बहुत दूर है, तो बोलिए जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? जंगल। जंगल है। जंगल, एकदम सही जवाब। सांप। सांप बड़ी जोर से फुफकारा, बोलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या सांप। होगा? सांप। सांप। सांप, सांप। क्योंकि बहुत सारे सांप, सांप की बहुत प्रजातियां होती है। उसको पेड़ों से फल लटक रहे हैं, इसमें क्या होगा? पेड़। जातिवाचक। पेड़ पर। पेड़ो। पेड़ों पर। पेड़ों पेड़ों के और फल। फल भी होगा, एकदम फल। सही जवाब, एकदम सही। हम भारत देश के नागरिक हैं, इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? देश नागरिक। भारत और नागरिक। नहीं, देश और भारत, नागरिक। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत नहीं होगा। देश होगा और सर नागरिक भारत होगा। होती है सर। देश का बहुत सारा है। भारत तो देश का नाम है ये ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ना, तो वही देश तो। होगा। अच्छा, कैसे? इसमें हो नागरिक जाएगा, होगा। इसमें हो जाएगा कक्षा और बच्चे। बच्चे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अरे सबको ये हाँ, तो इसको आप लोग, इसको आप सेव कर भी रख सकते हैं। चलिए, सयाल, निर्मला, दिल्ली, भारत, ताजमहल सब लिख के बता रहे थे। वाह, क्या बात है। कौन लिखा था ये? सौम्या कुमारी। सौम्या कौन है, मुझे याद नहीं आ रही। सर भूल गए सौम्य को। वही तो, मुझे, अरे मुझे याद ही कब था, मुझे जो याद भूल जाऊंगा। चलिए ठीक है, अब स्कूल में आके पता कर लेंगे। तो देखिए, ये वाला सब लोग ये आंसर कर लिए। यस सर हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अगला, अगला क्या बोला गया है? कौन है भाई? भाववाचक संज्ञा को रेखांकित। क्या लिखा है सर? जिसका और कुछ नहीं है। कोई कुछ लिखा था अभी, लेकिन फिर किसी ने डिलीट कर दिया मैसेज। चलिए, बोला गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम लोग अब निकाल के ढूंढ के लाएंगे। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। भाव क्या है? बोलिए।
विनम्रता। विनम्रता सर। विनम्रता, हाँ विनम्रता, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया, क्या होगा? शांति, शांति, दया और दया। शांति ये तो और प्रेम। आप लोग को तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं ना याद आ रहा है? क्यों सर? दया है ना इसमें, इसीलिए कईयों को याद आ गया होगा। अच्छा, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो चढ़ाई, चढ़ाई। ठीक है, चढ़ाई, चढ़ाई नहीं, चढ़ाई। चढ़ाई होगा, ठीक है। चढ़ाई जो है, नहीं कठिन नहीं होगा, कठिन विशेषण होता है, लेकिन कठिनाई अगर हो जाता तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाता। परीक्षा समाप्त होने के बाद लड़कों की खुशी देखने लायक थी, तो खुशी, खुशी सर, खुशी। खुशी, हाँ आप लोग भी बहुत खुश हैं बोल के, यस सर, खुशी, खुशी Yes, सर। sir. हाँ खुशी। उसके बाद है हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? अहिंसा। फिर नाम कर रहा है अहिंसा। तुमको 10 मिनट में अहिंसा के लेक्चर पथ पर। पढ़ने दो ना। मेरे पैर दुखा रहा है, इन्हें किसी ने मम्मी के पैर दबा देती, सब ना हुआ है। अरे दिव्यांश बाबू, कभी पैर दबा दिया कीजिए यार, क्यों नहीं अरे दबाते आप? तुम तो पहले मारा रे, तुम्हारा हाथ बहुत चलता है। अच्छा, क्या हो गया? दिव्यांश कभी मम्मी का पाँव नहीं दबाते हैं, बताइए, ऐसे करना चाहिए। अब मैं आप लोग को म्यूट कर दिया हूँ, आप लोग लिखिएगा, ठीक। अब बोलने वाला उनका ऑडियो ऑन था। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के भाववाचक बनाकर लिखिए। तो चलिए अब हम लोग इसका भाववाचक बनाएंगे। मशीन को जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग रूपी मशीन को इस्तेमाल कीजिए। अमीर का क्या हो जाएगा? अमीरी, अमीर का हो जाएगा अमीरी। ध्यान से लिखिएगा बाबू, गलती नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूं मैं। हाँ, अमीर का अमीरी, लड़का का, लड़का का, लड़का का होता है लड़कपन। क्या होता है? ध्यान से, ये एग्जाम में आता है, बता देता हूं मैं, 100% आता है। बुरा का हो जाएगा बुराई, ठीक है। क्रोध का, क्रोधी का हो जाएगा क्रोध, क्रोध जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लंबा का हो जाएगा लंबाई, ठीक है, लंबा का हो जाएगा लंबाई। दयालु का हो जाएगा दया। फिर से आप लोग को तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद आ जाएगा, दया। बच्चा का हो जाएगा बचपन, ठीक है, बचपन, ठीक। गरीब का हो जाएगा गरीबी, ठीक है। सबको समझ में आया? रुकिए, सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। और अब अगर घर के पीछे कुछ ऐसी बात हो रही हो तो आप अपना म्यूट करके रखा कीजिए। चलिए अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए, सबको समझ में आया? यस सर। सर। कहीं कोई हाँ जी, परेशानी? हाँ। हाँ, नो सर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ बोला गया है कि शहर जो है वो पूना है और आगरा है, तो नदी का कोई दो नदी का नाम बताइए, जो नाम यहाँ दिया हुआ है उसको छोड़कर। गंगा यमुना। गंगा, महानदी। क्या? गंगा महानदी। गंगा महानदी। गंगा महानदी, और यस सर। गंगा यमुना। सर बस यमुना, दो ही सर, नदियां हैं। हाँ। और कोई नदी का दो नाम याद है? हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, हमारे देश को नदियों का देश भी कहा जाता है, आपको शायद पता होगा। यस सर, इसमें दो। कावेरी, वेरी गुड। सौम्या, क्या आप मुझे बताइएगा कावेरी नदी कहाँ है? अब बोली बेकार, हम बता दिए कावेरी। सर यमुना है। यहीं पर है आपके घर के पास। फल्गु भी तो नदी ही है। सर गुजरात, गुजरात में, सर गुजरात में। जी नहीं, कावेरी गुजरात में नहीं, कावेरी है, तो सोन नदी है, गंगा, कावेरी है, झेलम है, ठीक है, कृष्णा है, ठीक। कावेरी। हाँ, सर ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र है, वेरी गुड, क्या बात है। ब्रह्मपुत्र कहाँ है? गोदावरी। गोदावरी, क्या बात है, एकदम सही बोले। चलिए वही लिख देता हूँ। सर ये सब साउथ में है सर। हाँ अभी आप सही बोले, लगता है नेट स्लो है क्या? नो सर, केरल में है? गूगल पे सर्च हाँ वही मैं समझ गया था, जब आप इतना देर रुके हुए थे तभी समझ गया। खैर कोई बात नहीं, आपको इसी बहाने पता चला ना, कावेरी जो है वो साउथ में है, ठीक है। तो कावेरी और गोदावरी ये नदियों के नाम है। अरे यार थोड़ा नीचे हो गया क्या, दिख रहा है ना सबको? थोड़ा ऊपर होना चाहिए था क्या? सर कृष्णा भी साउथ में है। हाँ क्या बोले? कृष्णा भी साउथ में है। हाँ हाँ कृष्णा भी साउथ। अभी आप बहुत कुछ बताएंगे अब। तो सर हाँ बताइएगा, कावेरी और गोदावरी। अब नेट आप चला रहे हैं ना, तो जल्दी से बताएंगे। चलिए लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कावेरी गोदावरी, ठीक है। चलिए कावेरी और गोदावरी। पर्वत बताइए, अच्छा लड़का का नाम बताइए, दो दो ठो। राम श्याम। सर राम। राकेश, राम श्याम, चलिए ठीक है, ठीक है। नीरज राकेश, कोई भी दो नाम चाहिए, तो राम श्याम, चलिए ठीक है, राम श्याम, ठीक है। अल्पेश कीजिए। उसके बाद है पुस्तक, कोई दो पुस्तक के नाम बताइए। रामायण। रामायण, रामायण, और बताइए। विज्ञान। हाँ महाभारत सर। हाँ हाँ महाभारत। नहीं नहीं नहीं, महाभारत पुस्तक का नाम नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। तो गीता। सर महाभारत, गीता, भागवत गीता तो लिख सकते हैं ना। हाँ भगवत गीता उसका एक अंश है, ठीक है। महाभारत बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। वाल्मीकि, रामायण पता है संस्कृत में भी लिखा गया है और अवधी में भी लिखा गया है। तो जो संस्कृत में लिखा हुआ है, वाल्मीकि ने लिखा है, और जो अवधी भाषा में लिखी गई है वो है तुलसीदास की। तो खैर सर संस्कृत का रामायण। रामायण, और जो तुलसीदास ने लिखा है उसका नाम है श्री रामचरितमानस। खैर उसके बाद और एक पुस्तक का नाम आपने क्या बताया? क्या क्या गीता, भागवत गीता। और कोई भागवत गीता। क्या सर भागवत गीता। क्या बोल रहे हैं? भागवत हिंदी गीता। सर। भागवत गीता। हिंदी सर। हिंदी नहीं हो, हिंदी कहाँ से होगा? हिंदी नहीं। आप हिंदी अभ्यास पुस्तक सागर तो ज्ञान होगा। सागर बोल सकते हैं, अभ्यास सागर हिंदी ज्ञान से सागर, अभ्यास सकते हैं। भागवत गीता, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, पर्वत के नाम बताइए, हिमालय, और बताइए। हिमालय। हाँ एवरेस्ट। एवरेस्ट और और हिमालय। कैलाश पर्वत, क्या बात है, देख रहे हैं कैलाश याद आ रहा है इनको। सर कैलाश, कौन लिखा है? हिमालय और कैलाश लिख दिया। नेक्स्ट, नेता का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी, पता था ये जरूर बोलेंगे। बोस। सर नहीं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, हाँ वेरी सर गुड, सुभाष चंद्र बोस। ठीक ठीक ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ चलिए, तो भाई नरेंद्र मोदी और सुभाष चंद्र बोस या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लिखा? अटल सुभाष, बिहारी वाजपेयी। सुभाष, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस, बोस, हाँ बोस। बॉस होगा वो, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। दो लोगों के नाम आ गए, बहुत बड़ा हो गया। चलिए समझ में आया, नरेंद्र मोदी और सुभाष चंद्र बोस। अब है नीचे दिए गए दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर एक एक जातिवाचक संज्ञा लिखो। जैसे शीला और राधिका लड़की है, तो हिंदी और तमिल क्या है? भाषा, एकदम सही जवाब, भाषा। भाषा, एकदम सही जवाब। तो बताइए भारत और चीन क्या है? देश। क्या बात है, वेरी गुड, ओके। तो पंजाब और केरल क्या है? राज्य। एकदम सही जवाब। सर सब लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है।
अच्छा, बबूल और पीपल क्या है? पेड़। क्या बात है, एकदम पेड़। एकदम सही, पेड़। एकदम सही। पेड़ बोल सकते हैं, वृक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रामायण और पुराण क्या है? पुस्तक। क्या बात, एकदम सही जवाब, पुस्तक। रामायण और पुराण पुस्तक है। सबको यहाँ तक समझ में आया? यस सर। जो कुछ यस पूछना सर। है इसमें में, किसी को कुछ पूछना है? कुछ बोल ही नहीं रहे हो। नो सर। नो सर। चलिए नहीं पूछना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट, आगे 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 लिखा हुआ है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक काम करते हैं, सुनिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद ये वाला हम लोग कक्षा में कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। यस। हाँ, 9 तक ही रहने दीजिए। करना था आपने होमवर्क नहीं चेक किया था। क्या क्या बोला आपने? वो सर मुझे आवाज क्लियर नहीं आ होमवर्क चेक करना था। रही। अच्छा, वो क्लास में कर लूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही यस। रहने देते हैं।